नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, एमआईएस रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिस्ट सीरीज में आज हम कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। प्लीज आप लोग उन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और उसका सोल्यूशन कीजिएगा। ये रहा वो क्वेश्चन जो आपके सामने रखे गए हैं। इसका यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मेल फॉर्म में रखा हूं मैं आप लोगों के लिए। मेल फॉर्म में रखने का रीजन इसलिए है क्योंकि जब आप अपने ऑफिस में काम करने जाते हो और आप अपना मेल चेक करते हो तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आया होता है और इसका सॉल्यूशन करके आपको इसी मेल पे रिवर्ट करना होता है अपने मैनेजमेंट को। तो इस मेल का आप लोग सब्जेक्ट लाइन पढ़िए। सब्जेक्ट लाइन है ऑर्डर डेटा हाइफन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स नाम से आपके सामने एक मेल आया हुआ है। और इस मेल में क्या कहा जा रहा है? हाय टीम, प्लीज प्रिपेयर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द ऑर्डर डेटा। आपको ऑर्डर डेटा जो है ये रहा, देखिए ऑर्डर डेटा। इस ऑर्डर डेटा पे आपके सामने जो रिक्वायरमेंट है उस पे रिपोर्ट्स बना के देना है आप लोगों को। और ये डेटा देखिए इमेज फॉर्म में दिया गया है आप लोगों को। इमेज फॉर्म में क्यों? क्योंकि आज जो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डेटा, ये सेम डेटा आपको मैं सर्वर पे दिखाऊंगा। मैं MySQL यूज करके वर्कबेंच पे क्वेरी लिखूंगा और उसी क्वेरी से हम अपना क्वेरी लिख लिख के अपने इस रिक्वायरमेंट्स का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो ये सेम डेटा मैं आप लोगों को पहले वर्कबेंच पे दिखाता हूं, ठीक है? और आप लोगों के लिए एक टास्क है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस डेटा का हमारा रखा गया होगा, सोर्स होगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे और इस डेटा को अपने MySQL में इंपोर्ट करेंगे और साथ के साथ इन पांचों क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्कबेंच पे ये सेम डेटा दिखाता हूं। तो मैं अपना वर्कबेंच ओपन करता हूं और जिनके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल है वो अपना वर्कबेंच ओपन करेगा, ठीक है? तो मैं ओपन किया, ये रहा वर्कबेंच मेरा। ये मैं वर्कबेंच ओपन किया और दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें। देखिए ये रहा माई डेटा, देखिए यहां दिखाई दे रहा है इसमें स्कीमा वाले सेक्शन में माई डेटा। एक रहा सिस। तो ये जो माई डेटा है ये मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हूं प्रैक्टिस के लिए। और ये जो है SYS इस सिस्टम द्वारा बना के दिया गया है हमें। तो अगर मैं अपने वाले डेटाबेस के इस आइकन पे क्लिक करूं, इस एरो पे, तो ये देखिए एक्सपेंड हुआ और यहां आया टेबल। और टेबल पे मैं क्लिक करूं तो ये रहा ऑर्डर्स। तो ये जो टेबल है वो वही टेबल है जो मैं आप लोगों को वहां पे स्क्रीनशॉट में दिखाया था। तो अगर मैं अपने डेटाबेस को यहां यूज करूं तो मैं लिखूंगा यूज, देखिए यूज लिखूंगा और अपने डेटाबेस का नाम। तो क्या है? माई डेटा। देखिए माई डेटा नाम से मेरा डेटाबेस है। सेमी कॉलन प्रेस किया, कंट्रोल इंटर। मैं अपने डेटाबेस के इंटर कर चुका हूं। मैं अपने डेटाबेस में इंटर कर चुका हूं। अब मुझे देखना है टेबल। तो मैं लिखूंगा यहां पे सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? ऑर्डर्स टेबल। देखिए ऐसे सेमी कॉलन कंट्रोल इंटर और वो सेम डेटा जो मैं आप लोगों के सामने वहां पे दिखाया था इमेज में वो आपके सामने यहाँ पे है। देखिए ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, क्वांटिटी, अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस। और अपने स्क्रीनशॉट को देखिए एक बार, सेम वही डेटा है, ठीक है? अब हम सॉल्व करेंगे अपना पहला रिक्वायरमेंट जो है डेली सेल्स रिपोर्ट्स। और ये रहा पहला क्वेश्चन। यहां से मैं कॉपी करता हूं, वर्क बेंच पे जाता हूं और यहां पे लिया मैं एक SQL फाइल, यहां पे करता हूं पेस्ट, इसे बनाऊंगा कमेंट। देखिए कमेंट, ये पहला क्वेश्चन। और चूंकि मेरा क्वेश्चन का ये साइज बड़ा हो गया यहां पे, तो मैं यहां पे इंटर प्रेस करता हूं। यहां पे देखिए इंटर प्रेस करूंगा, ये आ जाएगा नीचे और यहां पे भी कर दूंगा मैं कमेंट। देखिए ये, अब ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमें इसका करना है सॉल्यूशन। रिपोर्ट से इस जो क्वेरी लिखेंगे, जो आउटपुट आएगा उसे हमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, रिपोर्ट्स बना के अपने इस, देखिए इसे यहां इस सीट पे रखना है, ठीक है? यहां पे रिपोर्ट हमें रखना है पांचों रिपोर्ट्स को। ये रहा। तो अब चलते हैं अपने एक एक रिक्वायरमेंट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो अगेन मैं आया वर्कबेंच पे और मैं एक चीज यहां पे पास कर लेना चाहूंगा। मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ये रहा ऑर्डर्स टेबल। ये मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आप लोगों को टेबल का हेडर का नाम यही दिखाई दे, जिससे हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए।
ठीक है, अब हमें करना है अपने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं सिखा रहा हूं, एक गलती कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, प्लीज प्रोवाइड डे वाइज, देखिए क्या है, डे वाइज टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल सेल अमाउंट फॉर नवंबर 2025। ठीक है, तो देखिए प्रोवाइड डे वाइज, तो मैं लिखता हूं यहां पे सेलेक्ट, देखिए सेलेक्ट लिखा, और क्या है डे वाइज, तो मैं लिखा डे। डे एक फंक्शन होता है जो किसी भी डेट में से आपको डे निकाल के दे देगा। तो डे लिया, और इस डे में देखिए यहां मैं दूंगा ऑर्डर आईडी, इस ऑर्डर आईडी में से मैं डे निकाल लूंगा। तो किया ऑर्डर, और सॉरी ऑर्डर डेट में से, ऑर्डर डेट ये रहा, आ गया। अब इस ऑर्डर डेट में से क्या निकल जाएगा, डे। अब मैं इसका नाम देना चाहूंगा, तो एज मैं डे दे दिया, देखिए डे दे दिया। ये एज क्या है, एलियास दिया मैं, ये डे नेम से कॉलम बन के आएगा। अंडरस्टूड, आप लोग समझ गए, ये रहा। अब डे दिया, अब कॉमा लगाया, अब देखिए आपने डे निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, टोटल ऑर्डर। तो अब आप यहां पास करेंगे काउंट, देखिए काउंट पास करेंगे, और काउंट पास करके आप इस ऑर्डर आईडी को काउंट कर लेंगे। जब ऑर्डर आईडी को आप काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टोटल ऑर्डर। तो आप लिखेंगे काउंट पास करके, और यहां पे ऑर्डर, देखिए ऑर्डर आईडी, और आप इसका भी नाम देना चाहेंगे, तो ऑर्डर आईडी को काउंट किया तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टोटल ऑर्डर्स। तो आपको नाम भी वही देना होगा, देखिए टोटल्स ऑर्डर्स, ये रहा। अब आपने दो चीजें निकाल लिया, आपने डे निकाल लिया, आपने टोटल ऑर्डर्स निकाल लिया। अब आपको निकालना है टोटल सोल्ड क्वांटिटी। तो सोल्ड क्वांटिटी मींस सम ऑफ क्वांटिटी, आपको इसी क्वांटिटी को अगर सम कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल क्वांटिटी। तो सम पास किए, और सम के अंदर क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी देखिए। अब इसका नाम क्या देंगे, टोटल, देखिए टोटल, और अंडर स्कोर में क्यू टी वाई दे दिया, मतलब टोटल क्वांटिटी, कॉमा लगाया, और यहीं पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, तो मेरा जो कर्सर है नीचे आ जाएगा। अब आप यहां से कोई लिख सकते हैं, जहां पे भी इंटर प्रेस करेंगे कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, हमने टोटल सोल्ड क्वांटिटी भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, एंड टोटल सेल्स अमाउंट। तो अगेन टोटल आ गया, तो सम, सम करेंगे किसका, और सम करेंगे अमाउंट का। तो सम जब अमाउंट का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेम। हमें नेम क्या देना है, नेम देना है सेल्स अमाउंट। तो यहीं से कॉपी कर लीजिए, लिखने के बजाय यहीं से कॉपी कर लीजिए, ये आ गया। फ्रॉम, देखिए फ्रॉम किस टेबल से, ये सेल्स अंडर अकाउंट अमाउंट कीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे कीजिए अंडरस्कोर लगा के। फ्रॉम टेबल का नाम, किस टेबल से आएगा, हमें सम अमाउंट दिया, एज टेबल का नाम दिया, फ्रॉम किस टेबल से आएगा ये चीज सभी, ये टेबल आएगा ऑर्डर्स वाले टेबल से। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किए। अब हमने सब चीजें निकाल लिया। अब देखिए यहां पे दिया गया है फॉर नवंबर 2025, ये सिर्फ नवंबर 2025 के लिए अप्लीकेबल होगा। अब हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा, और फिल्टर लगाने के लिए माइस्क्यूएल में होता है वेयर क्लाउज, देखिए वेयर पास किया, और क्या है 2025, नवंबर 2025, तो यहां मैं पास करूंगा ईयर, देखिए ईयर पास करूंगा, और ईयर में किस में से निकालूंगा, मैं ईयर निकालूंगा वही ऑर्डर डेट में से, ये रहा ना ऑर्डर डेट। अब मैं करूंगा यहाँ पे ऑर्डर, और ये रहा डेट, और ऑर्डर डेट किसके बराबर हो, जब इस ऑर्डर डेट में से ईयर निकलेगा तो ये किसके बराबर हो, ये बराबर हो 2025 के, देखिए आ गया ना 2025। अब इंटर, अभी भी काम बाकी है। अब ये क्या करेगा, अभी क्या करेगा, इस पूरे डेटा में से 2025 का डेटा निकालेगा, और उसमें से आपको ये निकाल के देगा। ठीक है, लेकिन हमें नवंबर 2025 का चाहिए, क्योंकि ये 2025 तो 12 महीना होगा ना। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे नवंबर पे भी फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो नीचे गया, इंटरप्रेस किया, यहां पे दिया एंड, अब एंड लिया, और नवंबर यानी मंथ, तो मैं मंथ भी पास करूंगा, देखिए यहां पे मैं मंथ भी लिया, और मंथ मैं निकालूंगा अगेन इसी ऑर्डर डेट में से, ये लीजिए ऑर्डर, और ये रहा डेट। अब मुझे क्या मिला, मंथ मिला होगा, इक्वल टू हो किसके, 11 के, क्योंकि नवंबर हमारा किस मंथ में आएगा, 11। अब देखिए, अब कंप्लीट चीजें आया। अब जो हमारा डेटा फिल्टर पहले किस में से होगा, हमारा नवंबर 2025 का एक मंथ का डेटा फिल्टर होगा, और उसके बेस पे ये सारा कैलकुलेशन होगा। अब एक सबसे जरूरी चीज, आपका जो डेटा निकालना है, देखिए ये डे वाइज निकालना है।
तो ये जो यहाँ ऑर्डर डेट आया होगा वो एक एक, मान लीजिए मुझे अगर एक दिन में 1 नवंबर की बात करूं तो 1 नवंबर के मल्टीपल ऑर्डर आए होंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर डेट मल्टीपल होगा, तो हमें इसे ग्रुप बाई करना पड़ेगा। अब ग्रुप बाई क्या, अगर यही चीजें हम पिवट टेबल में करते एक्सेल में, तो हम क्या करते, ऑर्डर डेट को ड्रैग करके डालते रो में, तो रो में हम जैसे डालते हैं ऑर्डर डेट को, ये क्या करता था, ये ग्रुप कर देता था, तो पिवट टेबल ऑटोमेटिक ग्रुप करता था, और माइस्क्यूएल में हमें ग्रुप करना पड़ता है, तो आप लगाएंगे ग्रुप बाई। देखिए ग्रुप बाई लगाया, और ग्रुप बाई पास करके इसी ये जो पास किए हैं डे, इसे कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आप यहाँ सेमी कॉलन प्रेस कीजिए और कंट्रोल इंटर प्रेस करके देखिए, आ गया, देखिए डे आया, टोटल ऑर्डर आया, टोटल क्वांटिटी आया, और सेल्स अमाउंट आया। अब इसमें एक पंगा और है, इसमें एक पंगा क्या है कि देखिए हमारा डे कैसे आ रहा है, 24, 18, 33, हमें इसे ऑर्डर में लाना पड़ेगा, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, तो इस सेमी कॉलन को हटाया, इंटर प्रेस किया, और यहां लगाऊंगा ऑर्डर बाई, क्या लगाऊंगा, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या, ये डे, देखिए ये डे को आप ऐसे पास कर सकते हैं, या आप कंप्लीट इसको भी पास कर सकते थे, इसे भी कॉपी करके यहां पेस्ट कर सकते थे आप ऐसे, लेकिन इतना लंबा लिखने की जरूरत क्या है, हम अपना इलियास को भी ऑर्डर बाई में यूज कर सकते हैं, तो यहां से मैं इलियास को यहां पे लिख दिया। अब यहां पे करता हूं सेमीकोलन, मतलब हमारा एंड ऑफ स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि हमने अपना पूरा क्वेरी लिख लिया, सब कंप्लीट। अब यहां पे कंट्रोल इंटर कीजिए और देखिए ये डे क्या हुआ, सेंडिंग ऑर्डर में आ गया, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आया जैसे हमारा क्वेश्चन था। अब हमें इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, देखिए यहीं पे है ना एक्सपोर्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सीधे आपको ले जाएगा जिस ड्राइव में आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। मैं यहां सेव कर देता हूं इसे, इसे मैं कर दूंगा नोम, हमें कौन सा रिपोर्ट बनाया था, यहाँ पे हमें बनाना था नवंबर 2025 का सेल बनाना था, ठीक है, डे वाइज सेल बनाना था नवंबर 2025 का। तो मैं एक्सपोर्ट किया अगेन, और मैं इसका नाम यहाँ क्या रखना चाहूंगा, मैं पहले तो गया डी ड्राइव में, और यहाँ पे नाम रखता हूं डे वाइज सेल, देखना डे वाइज सेल नवंबर 2025, ये रहा 25 किया, और मैं इसे सेव कर देता हूं, सेव कर दिया। अब जो मैं ये जो मेरा डेटा आया है ये मेरा एक्सेल फॉर्मेट में आ गया होगा, तो मैं जाता हूं यहाँ पे डी ड्राइव में, देखिए ये रहा हमारा डे वाइज सेल, मैं इसे ओपन करता हूं, और ये देखिए बिल्कुल नवंबर महीने का डे वाइज सेल आपके सामने यहाँ पे आ गया है। आप इसे ऐसे कॉपी करेंगे और अपने इस रिक्वायरमेंट्स वाले सीट पे आएंगे, और ये रहा हमारा रिपोर्ट्स, यहां हम करेंगे पेस्ट, इस पे लगाएंगे बॉर्डर, और होम टैब में जाके देखिए इसे मैं किया, यहां पे किया, और इसे मैं करूंगा यहां से सेलेक्ट, कंट्रोल 1, नंबर फॉर्मेटिंग, यहां पे गया, सेपरेटर लिया, और कर दिया मैं डेसिमल प्लेस को 0, यहां पे ओके, ये देखिए फॉर्मेटिंग हो गया। यहां पे मैं किया इसे ऐसे बोल्ड, कलर लगा दिया, और इसका मैं एक हेडिंग दूंगा इस रिपोर्ट्स का, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल वैसे ही सिलेक्शन करना है। यहाँ पे क्या है, डे वाइज सेल्स, ठीक है, रिपोर्ट नवंबर नवंबर 2025 ऐसे लिखा मैं, और मैं इसे क्या करूंगा, इसे बोल्ड करूंगा, और इसे मैं कोई भी कलर दे देता हूं, मैं दे दिया येलो, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं, ये दिया। मैं यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल भी करूंगा, तो मैं लगाया बॉर्डर, यहाँ पे कर देता हूं सेंटर में, देखिए ऐसे, यहाँ पे करूंगा मैं क्या, टोटल, यह रहा टोटल, और मैं इसे करूंगा पूरा सेलेक्ट एक बार में, और अल्ट के साथ इक्वल टू, देखिए एक बार में टोटल हो गया, और इसे भी मैं किया इसे बोल्ड, और मैं किया एक कलर, ये सेम फॉर्मेटिंग नंबर वाला डालना है, तो इसमें क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर यहां से क्लिक किया, यहां पे रख दिया, देखिए मेरा ये फॉर्मेटिंग हो गया। दोबारा कलर देना पड़ेगा आपको, ये रहा देखिए, बोल्ड कर दीजिए ये। अब जो हमारा रिपोर्ट्स बन के आया, क्या बन के आया, डे वाइज सेल्स रिपोर्ट नवंबर 2025 का, ये था हमारा पहला रिक्वायरमेंट्स जो हमने पूरा किया। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट देखते हैं, इसे अगेन कॉपी करता हूं, वर्क बेंच पे गया, और एक्सक्यूएल फाइल एक और लिया, देखिए और यहां पेस्ट किया, और मैं यहां पे कमेंट करूंगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये, और अगेन मैं यहीं से इंटर, और अगेन देखिए ये रहा,
ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसे मैं कर लेता हूं सेलेक्ट। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स ये रहा, टेबल आ गया मेरा। अब मैं इसे यहां से हटा दूंगा ऐसे। आप इसे करने से फायदा क्या होता है कि सभी कॉलम्स मुझे यही दिखाई देने लगता है, ठीक है, जिससे मुझे सिलेक्शन करने में आसानी होती है। अब क्या है रिपोर्ट्स, प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी वाइज। देखिए कैटेगरी वाइज क्या है, टोटल ऑर्डर, क्वांटिटी सोल्ड और सेल्स अमाउंट। जस्ट ये चीज हम अभी निकाले हैं। देखिए क्या था, ऑर्डर मतलब हमारा था क्वांटिटी सोल्ड था यहाँ पे, सम क्वांटिटी सेल्स अमाउंट। सेम चीजें हमें यहां निकालनी है, लेकिन क्या निकालना है, कैटेगरी वाइज निकालना है। तो अब लिखेंगे सेलेक्ट। देखिए सेलेक्ट कैटेगरी वाइज। देखिए कैटेगरी यहां पे रहा, लिखेंगे कैटेगरी, कैटेगरी कॉमा क्या चाहिए, टोटल ऑर्डर, क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट। क्यों ना हम बार बार अब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे लिखना होगा टोटल ऑर्डर। तो आप कीजिए काउंट, काउंट लगाइए यहाँ पे। टोटल ऑर्डर के लिए क्या है, हम काउंट करते थे ऑर्डर आईडी को, तो यहाँ पे कीजिए ऑर्डर और आईडी। अब ये क्या होगा हमारा ऑर्डर आईडी, एज ये होगा टोटल ऑर्डर। देखिए टोटल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ये होगा ना। अब क्या चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड। तो अब क्या करना था हमें, सम ऑफ। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, सम ऑफ क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब ये क्या होगा, टोटल क्वांटिटी, क्यूटी वाई लिख देता हूं, ठीक है, कॉमा इंटर। और क्या है, दो दो चीजें निकाल लिया। अब क्या चाहिए, सेल्स अमाउंट। तो क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ, सम ऑफ अमाउंट, अमाउंट ये क्या होगा, एज टोटल। याद रहे जो कॉलम का नाम बोला जाए वही कॉलम का नाम लिखना है, एंड सेल्स अमाउंट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेल्स अमाउंट, इसे नहीं लिखना है, हमें लिखना है सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट। ये रहा अमाउंट, सेल्स अमाउंट, ये सम ऑफ अमाउंट को फ्रॉम किस टेबल से चाहिए, इसी में चीजें, ये सभी चीजें हमें किस टेबल से आ रही है, तो फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर्स, ये लीजिए ऑर्डर्स। अब हमें कैटेगरी वाइज सब कुछ निकाल चुके हैं। अब देखिए कैटेगरी वाइज है, क्योंकि यहाँ कैटेगरी मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो अगर सेम रिपोर्ट हम पिवट टेबल में बना रहे होते तो क्या करते, कैटेगरी को डालते हम रो में पिवट टेबल में, तो हमारा कैटेगरी क्या आता, ग्रुप होके सिंगल आ जाता। तो यहां पे करना होगा ग्रुप बाई, ये ग्रुप बाई और ये कैटेगरी, ये करना होगा मुझे यहाँ पे कैटेगरी। तो कॉपी करके मैं कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सॉर्टेड बाई हाईएस्ट सेल, आपको हाईएस्ट सेल अमाउंट के बेस पे सॉर्टेड करना होगा इसे। तो अब करेंगे ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई, और आप यहां सिंपल सेल्स अमाउंट को यहां पे कॉपी करके यहां पेस्ट कर दीजिए। और हाईएस्ट करना है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो यहां कर देंगे डिसेंडिंग। ये बाय डिफॉल्ट होता है असेंडिंग, ठीक है, आप बाय बाय डिफॉल्ट होता है असेंडिंग, लेकिन आपको चाहिए हाईएस्ट, तो डिसेंडिंग कर दीजिए, DESC। देखिए असेंडिंग के लिए आप सिर्फ ए दबाएंगे आ जाएगा ASC। देखिए ASC, यहाँ पे क्या होगा, DESC। देखिए ये, और यहाँ पे कंट्रोल इंटर, और ये आपके सामने आ गया। अब आपके लिए टास्क है, इसे आपको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में रिपोर्ट्स बना के आपको अपने इस रिक्वायरमेंट्स वाले रिपोर्ट्स वाले सीट पे आगे यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे सेकेंड रिपोर्ट को दिखाना है, ठीक है। आपको इस सेकेंड रिपोर्ट में बनाना है। मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहला रिपोर्ट का फॉर्मेटिंग करना सिखा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे हम अपना समय बचाएंगे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसे यहां से कॉपी करते हैं, अगेन चलते हैं वर्कबेंच पे, और एक सीट में और लिया, वर्कबेंच फाइल एक और, सॉरी एक्सक्यूएल फाइल और लिया, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं करता हूं क्या, इसे करूंगा कमेंट, कमेंट। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, और मैं इसे यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ए भी कमेंट। थर्ड क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा बस चेंज है, क्वेश्चन में ध्यान देना है। और यहां पे मैं पास कर लेता हूं सेलेक्ट। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। ये रहा ऑर्डर्स टेबल आ गया, मैं इसे यहां से हटा देता हूं। अब क्वेश्चन को पढ़िए, प्लीज आइडेंटिफाई कस्टमर हु हैव प्लेस्ड मोर देन 3 ऑर्डर्स along with their total orders and total sale। हमें ये पता लगाना है ऐसे कितने कस्टमर है, ऐसे कौन कस्टमर है जो 3 टाइम से ज्यादा ऑर्डर्स किया है, यानी कस्टमर वाइज मुझे टोटल ऑर्डर निकालना होगा और टोटल सेल अमाउंट निकालना होगा। ये रिपोर्ट्स आ जाने के बाद उस पर एक और फिल्टर लगेगा
कि उसका ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 3 हो। ऑर्डर आईडी मींस ऑर्डर ग्रेटर देन 3 हो। तो अब इसे करने के लिए आप पास कीजिए सेलेक्ट। अब कस्टमर, देखिए आइडेंटिफाई कस्टमर, तो कस्टमर को हम आइडेंटिफाई इस डेटा में कर रहे हैं कस्टमर आईडी से। यहां पे कस्टमर का नाम नहीं है, यहां पे कस्टमर आईडी है। तो अब हमें कस्टमर आईडी वाइज टोटल ऑर्डर और टोटल सेल निकालना है। तो अब हम यहां पे यूज करेंगे कस्टमर आईडी। देखिए कस्टमर और अंडरस्कोर आईडी कॉमा, हमें चाहिए टोटल ऑर्डर। तो टोटल ऑर्डर के लिए काउंट ऑफ, देखिए काउंट ऑफ क्या किए थे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी ये क्या होगा हमारा टोटल ऑर्डर होगा, टोटल ऑर्डर होगा। ये हो गया टोटल ऑर्डर्स कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, टोटल सेल अमाउंट। तो सम ऑफ क्या, अमाउंट। ये अमाउंट करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट मिलेगा मुझे। तो टोटल, यहां पे एज लगाना है आपको, यहां पे एच लगाना है, टोटल अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक है, ये मैं कर दिया, यहां पे एएमओ कर देता हूं। फ्रॉम किस टेबल से आएगा, ये चीजें किस टेबल से आएगा, मैं यहां पे इसे इंटरप्रेट कर देता हूं। ये आ गया और यहां पे करता हूं फ्रॉम किस टेबल से, तो हमारा डेटा जो आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर टेबल से आएगा। तो फ्रॉम ऑर्डर्स, देखिए ऑर्डर्स। अब ये आ जाने के बाद अब अगेन देखिए, अभी हमें कस्टमर आईडी वाइज टोटल ऑर्डर मिलेगा और टोटल सेल मिलेगा। लेकिन अब कस्टमर आईडी का फिर वही कहानी, ग्रुप बाई। कस्टमर आईडी तो मल्टीपल टाइम पर आया होगा, तो यहां पे अगेन करना होगा ग्रुप बाई। देखिए ग्रुप बाई का यूज आप लोग माई एसक्यूएल में हमेशा लगभग मैक्सिमम क्वेरी में करेंगे, जब आपको किसी कॉलम के डिफेंस में निकालना होगा आउटपुट। जैसे कस्टमर वाइज रिपोर्ट, स्टेटस वाइज रिपोर्ट, डे वाइज रिपोर्ट, ऐसे। तो आपको ग्रुप करना पड़ेगा जब हमारा ऑर्डर लेवल पर डेटा होगा। ठीक है, डेट लेवल पर डेटा होगा। देखिए यहाँ पे आया डेट आया, तो मल्टीपल डेट आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को आइडिया हो गई होगी कि क्या चल रहा है इस चीजों में। ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं ग्रुप बाई का, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन अगर आप लोग ग्रुप बाई का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। तो अभी फिलहाल ग्रुप बाई क्यों, क्योंकि हमारा एक कस्टमर आईडी मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। और एक चीज और इसमें, जब भी किसी भी क्वेरी पास करते समय एग्रीगेट फंक्शन का यूज हो जाए आपके सिंटेक्स में, देखिए यहां पे आया ना काउंट, काउंट आया, सम आया, मिन आए, मैक्स आए, तब आपको ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कॉलम है तो देखिए यहां पे कॉलम था, इस कॉलम पे कोई भी ग्रुप बाई नहीं लगा है, बाकी आप यहां ग्रुप बाई, सॉरी बाकी आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज किए हैं। मतलब सॉरी, मैं आगे समझाना चाहूंगा, इस जो कॉलम है हमारा कस्टमर आईडी, इस पे कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा हुआ है। लेकिन बाकी हर कॉलम पे आप यहां पे काउंट किए हो, काउंट के थ्रू। ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन है। जब एग्रीगेट फंक्शन पास किए और कोई कॉलम है उस सिलेक्शन में, तब आपको ग्रुप बाई करना होगा। ये बेसिक रूल है। ठीक है, तो ग्रुप बाई लगाया और इस कस्टमर आईडी को मैं यहाँ पे कॉपी किया। इस ग्रुप बाई का पूरा कॉन्सेप्ट में वीडियो बनाकर रखा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जरूर सीखिएगा। तो ग्रुप बाई कस्टमर किया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे किया सेमीकोलन और कंट्रोल एंटर। अब देखिए कस्टमर आईडी वाइज आपके सामने ऑर्डर और अमाउंट आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कस्टमर हु हैव प्लेस्ड मोर देन 3 ऑर्डर। अब इसमें सभी ऑर्डर होगा, जो कस्टमर एक ऑर्डर किया होगा उसका भी यहां पे टोटल ऑर्डर आ गया होगा। अब इसके बाद मुझे फिल्टर एक और लगाना है जिसका टोटल ऑर्डर ग्रेटर देन 3 हो, तब मैं यूज करूंगा हैविंग का यूज। अब हैविंग और ग्रुप बाई का यूज आपसे बार बार पूछा जाएगा हर एक इंटरव्यू में जाएंगे तो वेयर क्या करता है, वेयर क्या करता है, यहां पे जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है हैविंग और वेयर क्लाउज का यूज। तो वेयर क्लाउज क्या करता है, फुल डेटा को स्कैन करता है और उस पर फिल्टर लगाता है। और ग्रुप बाई क्या, और सॉरी हैविंग क्या करता है, हैविंग ग्रुप बाई होने के बाद जो डेटा आता है उसको फिल्टर करता है। समझ रहे हैं आप लोग डिफरेंट। वेयर क्या करता है, वेयर पूरे डेटा पे फिल्टर करता है, और हैविंग क्या करता है, ग्रुप बाई होने के बाद जो डेटा आता है उस पे फिल्टर लगाता है। तो अब हमें यहां फिल्टर लगाना है तो लगाएंगे हैविंग। देखिए हैविंग और क्या, तो ये ऑर्डर आईडी, देखिए काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी यहां पे पेस्ट किया
और ये ग्रेटर देन किसके हो, 3 के हो। अब आप पास की देखिए, कंट्रोल इंटर। अब जो ऑर्डर आईडी आया होगा, सबका ऑर्डर जो टोटल ऑर्डर होगा, सबका जो टोटल ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा, ये कंडीशन लगने के बाद। तो आप समझ रहे हैं, ग्रुप बाई के बाद अगर मुझे फिल्टर लगाना था तो मैं किया हैविंग का यूज। और अपने पिछले वीडियो में जो हम पास किए थे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ हम वेयर लगा दिए थे, ये पूरे डेटा पे पहले ही फिल्टर लगा दिया था। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा, हैविंग और वेयर का डिफरेंस। ठीक है, इस पे हम डिटेल में पढ़ेंगे और ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग वहां से सीख सकते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया और आपको इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आपको रिपोर्ट्स बनानी है। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिया एक्सक्यूएल फाइल और मैं जाता हूं अपने रिक्वायरमेंट्स वाले सीट पे, और ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, यहां से कॉपी किया और मैं जाता हूं वर्क बेंच पे और यहाँ पे किया मैं पेस्ट, और इसे मैं कर देता हूं कमेंट आउट। ये लिया कमेंट आउट। ठीक है, ये हमारा क्या था, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, प्लीज प्रोवाइड ऑर्डर स्टेटस वाइज ऑर्डर काउंट और टोटल सेल अमाउंट। आपको ऑर्डर स्टेटस वाइज देखिए, अगेन आपको वही करना पड़ेगा ग्रुप बाई। तो अब मैं यहां कर देता हूं सेलेक्ट स्टार, क्या देखिए, स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। ये लीजिए ऑर्डर्स, ये आ गया मेरा टेबल। अब हमें इसे यहां से हटा देना होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ऑर्डर स्टेटस वाइज ऑर्डर काउंट और टोटल सेल। ये ऑर्डर काउंट हम निकाल चुके हैं। ऑर्डर काउंट मीन्स टोटल टोटल ऑर्डर, मतलब ऑर्डर स्टेटस वाइज कितने ऑर्डर आए हैं ये जानना है मुझे। तो यहां पे किया सिलेक्ट ऑर्डर स्टेटस, देखिए है ना। तो अब कर लेंगे यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस, यहां पे कर लेंगे ऑर्डर स्टेटस कॉमा ऑर्डर काउंट। तो क्या करना है, काउंट, काउंट क्या करना, ऑर्डर आईडी। ये क्या होगा, ये होगा हमारा ऑर्डर काउंट। ये रहा ऑर्डर और वही नाम देना है जो नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इंटर। अब आ गया टोटल सेल भी निकालना है, तो सम ऑफ अमाउंट, ये देखिए अमाउंट, ये क्या होगा, ये हमारा होगा टोटल, ये हमारा होगा सेल अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट होगा, टोटल सेल्स अमाउंट। ये रहा फ्रॉम किस टेबल से, तो हमारा होगा ऑर्डर टेबल से। ये रहा ऑर्डर टेबल और इंटर। और क्या करूंगा मैं, ग्रुप बाई। आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि ऑर्डर स्टेटस मल्टीपल टाइम आया होगा एक ही में, तो अब हम करेंगे ग्रुप बाई। तो ऑर्डर स्टेटस को यहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और आने के बाद सेमीकोलन कंट्रोल इंटर, आपके सामने आ गया ऑर्डर स्टेटस वाइज टोटल सेल। आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में करके दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको करना डिसेंडिंग में तो क्या, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई, और क्या, तो हम कर लेंगे इस कॉलम का यूज। ठीक है, और कर देंगे DESC, और ये रहा देखिए आ गया। अब अगेन इसे यहां से एक्सपोर्ट करना है और उसी रिपोर्ट्स में जाके पेस्ट करना है, रिपोर्ट्स बनाना है और कमेंट सेक्शन में यस बोलना है, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो। ठीक है, ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अगेन कुछ और नया चीजें होगा। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन, इसे हम कॉपी करते हैं और यहां पे चलते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और इसे हम करते हैं कमेंट आउट। ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन और ये रहा देखिए, ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब इस पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, मैं पास कर लेता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। ये देखिए आ गया कॉलम का नाम यहाँ पे, और इसे हम यहां से हटा देंगे। अब इसमें कहा गया है, प्लीज आइडेंटिफाई टॉप 10 प्रोडक्ट बेस्ड ऑन टोटल सेल्स अमाउंट along with total quantity sold and total order। आपको आपको आइडेंटिफाई करना है टॉप 10 प्रोडक्ट को, किसके बेस पे, टोटल सेल्स अमाउंट के बेस पे। तो आपको अब ये चीजें करना है, तो आपको बेसिक सोचना होगा कि हमें रिपोर्ट्स किसके बेस पे बनाना होगा। हमें टॉप 10 प्रोडक्ट यानी हमें प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड और टोटल सेल निकालना है। ये आ जाने के बाद हम उसे फिल्टर आउट करेंगे कि टॉप 10 कौन से हैं उसमें से। तो अब प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट्स, तो देखिए हमारे डेटा में कहीं भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट आईडी है। तो एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट आईडी होगा, तो हम प्रोडक्ट आईडी का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां क्या करते हैं, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी,
प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा क्या चाहिए, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो सम ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, और ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा टोटल QTY, ठीक है, कॉमा क्वांटिटी आ जाने के बाद क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए, तो सम ऑफ अमाउंट, अमाउंट चाहिए, और ये ऐड होगा किसका, ये होगा टोटल सेल, इसका नाम क्या देना है हमें, हमें देना है टोटल सेल्स, और फ्रॉम कहां से, टेबल का नाम क्या है हमारा, ऑर्डर्स, लिखिए ये आ गया। अब आपको अगेन ग्रुप बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट वाइज निकालना, देखिए वो छोड़िए प्रोडक्ट वाइज, आप देखिए इस पे हमारा कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा हुआ है, लेकिन बाकी में सब में लगा हुआ है। अगर एक भी आ गया एग्रीगेट फंक्शन तो आपको ग्रुप बाई लगाना होगा, तो यहां आ गया सम ना, तो आपको अब यहां लगाना पड़ेगा ग्रुप बाई, ठीक है। अब एक रीजन ये भी, और एक रीजन क्या है, क्योंकि हमारे इस डेटा में प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल टाइम आया होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे ग्रुप बाई, मैं दो रीजन दिया आप लोगों को ग्रुप बाई लगाने का, बाकी इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रुप बाई का, ठीक है। यहां से कॉपी कीजिए और मैं आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, कंट्रोल इंटरप्रेस कीजिए, ये देखिए प्रोडक्ट आईडी वाई टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल सेल आ गया। अब इसमें एक चीज है, हमें निकालना है टॉप 10 प्रोडक्ट, बस पूरा प्रोडक्ट आया होगा, जितने प्रोडक्ट थे है इसमें सब आया होगा, लेकिन हमें चाहिए टॉप 10, वो भी किसके बेस पे, तो सेल्स अमाउंट के बेस पे। तो अब हमें एक चीज करना होगा, यहाँ पे यहां लगाया मैं ऑर्डर स्टेट, देखिए यहां लगाया मैं ऑर्डर बाई, यहां ऑर्डर बाई लगाता हूं, और ऑर्डर बाई मैं करता हूं मैं टोटल सेल के बेस पे, ये रहा टोटल सेल। अब मैं करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब कंट्रोल एंटर, देखिए अब क्या हुआ होगा, जितने भी टॉप के होंगे सब ऊपर आ गए होंगे, और मैं अगर यहां एक लिमिट लगा दूं, देखिए एक लिमिट होता है, लिमिट लगाया 10, और किया मैं इंटर, अब ये सिर्फ टॉप 10 को दिखाएगा, सिर्फ टॉप 10 को। लेकिन अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, इसका मेरे हिसाब से ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत सारे लोग ऐसे ही यूज करते मिलेंगे। अब आप सपोज कीजिए, अगर आपको नंबरिंग देना हो और टोटल सेल इसका और इसका टोटल बराबर हो, तो आप किसको 9 देंगे और किसको 10 देंगे, समझ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए इसके 11 करूंगा तो मुझे ये 11 देगा, दिया है मुझे, और मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूं, फिर समझाता हूं आप लोगों को, एक्सपोर्ट करता हूं, और मैं गया इसे यहाँ पे मैं सेव करता हूं टॉप 10 नाम से, टॉप 10 नाम से, ठीक है, सेव कर दिया, और मैं एक्सेल फाइल ओपन करता हूं यहां से जाके टॉप 10 वाले को, और और अगर आप मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो रिपोर्ट्स आया है बनके, ये देखिए, ये टॉप 10 आपको अगर नंबरिंग करनी होती, अगर आपको नंबरिंग करनी है, इसका सीरियल नंबर डालना है, तो यहां पे आप करेंगे ऐसे। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 निकालना है, देखिए यहाँ 11 निकाला, मैं एक एक्स्ट्रा निकाल दिया था, अगर इन दोनों का मैं आउटपुट बराबर कर दूं और क्वांटिटी भी बराबर कर दूं, फिर आप किसको 8 नंबर देंगे और किसको 10 नंबर देंगे, ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमेशा टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 में। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम पढ़ते हैं, हम जब आगे आने वाली वीडियो होगा इसी सीरीज में हम पढ़ते हैं, रो नंबर का यूज करते हैं, डेंस नंबर का यूज करते हैं, तो विंडोज फंक्शन में ये कुछ अभी एडवांस चीजें हो जाती हैं। तो अभी के लिए अभी जो करंट सिचुएशन है, आप लोग लिमिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, सभी लोग करते हैं, आप लोग भी कीजिए, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, और ये चीजें आप लोगों को तब परेशान करेगी जब आपको निकालना होगा टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3, सब चीजें ज्यादा आपको परेशान करेगी, फिर आपको वही कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या, अभी के लिए जितना हम लिमिट के थ्रू किए, हमें टॉप 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे टॉप 10 किया और कंट्रोल इंटर, ये आउटपुट आया, आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि टॉप 1 टॉप 3 निकालिए, तब ये आपके सामने वहां कहा भी जाता है डोंट यूज लिमिट फंक्शन, लिमिट,
ठीक है, तो अब आपको कैसे करना होगा वो क्वेश्चन भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हुआ, अभी के लिए हमें इन पांचों क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने एक एक करके रखा और आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ये मैं आशा करता हूं। और ऐसे ही रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस डेटा एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं और लेके आने वाला हूं। ये जो एमआईएस रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस का जो सीरीज है, ये ऐसा सीरीज है, अगर आप इन सब क्वेश्चन को कर लेंगे और अपने ऑफिस में जाएंगे काम करने, तो आपका काम करने का जो तरीका होगा थोड़ा अलग होगा सबसे। आप लोग कभी भी रुकेंगे नहीं। बहुत लोग होते हैं फंस जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। आप लोगों का सभी डाउट क्लियर होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एमआईएस रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिस्ट के सारे वीडियो जो इसके पहले 14 वीडियो आ चुके हैं उसका प्रैक्टिस करें। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट होता है, उसे डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वीडियो में बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।